आपकी सुनने की क्षमता है। और इतना बता दूं, ये वचन जीवता वचन है, बहुत दुधारी और सामर्थ्य वचन है। जितना वचन में आप बैठेंगे, जितना वचन सुनेंगे, उतने सामर्थ्य होते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जीपाल सिंह जी का। ये एक बहुत प्रेरणा के स्रोत है मेरे जीवन के लिए भी। जब मैं विश्वासी जीवन को बिताता हूँ तो बहुत ही एक तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। कई बार जब मैं प्रॉब्लम से फंसा हूं तो इन्हीं को पास में आया हूं, समाधान मिला है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं। आपको एक मौका देता हूं आज। क्या मैं सुनाऊं या क्या आप जो सुनना चाहते हो वो सुनो? कोई ऐसी चीज आप जानना चाहते हैं बाइबल के बारे में, कोई विषय के बारे में, बहुत अच्छा मौका है। नॉर्मली प्रीचर्स खाली अपनी बातें बताते हैं, आप लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। अगर ऐसा कुछ हो तो बताएं। नहीं तैयार है सुनने के लिए? चलिए छोटी सी एक प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं खुदावन, तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है खुदावन। तेरी योजना है खुदावन हर एक के जीवन में खुदावन, कि हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होकर चलने वाले और तेरे राज्य को फैलाने वाले हैं। धन्यवाद देते खुदावन कि तेरा राज्य हमारे जीवन में प्रकट हो चुका है खुदावन। हमारे को और प्रकाशन की आत्मा से चला, ताकि तेरे वचन को हम गहराई से समझ सके खुदावन। और जो भी क्षेत्रों में हम खुदावन जब बढ़ने में रुकावट पाते खुदावन, तेरा अनुग्रह हमको मिल सके। धन्यवाद देता हूं। आने वाले इस समय में खुदावन तू एक एक वचन को एक प्रकाशन के रूप में इनके बीच में प्रकट करे, ताकि जब ये सत्य को जाने सत्य में आसान करे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आपको पता है यूहन्ना 8 में ये जो लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, सत्य को जानने को। और ये पता है तब बोल रहा था यीशु मसीह, जो इजरायली लोगों के बीच में खड़ा था। वो लोग जो उस जमाने के सारे बाइबल को, तोरा को, कुरान सब जानते थे। तो जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो मेरे को बड़ा अजीब से लगा, परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि सत्य को जानोगे? तो सब जानते हैं सारे बाइबल, बाकी अन्य जाति वाले तो बाइबल ही नहीं पढ़ते थे। और वो बंदे तो सारे बाइबल पढ़ चुके थे, बल्कि रटे हुए थे। फिर भी परमेश्वर बोलता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कोई सोच के बता सकता है ऐसा क्या चीज था जो नहीं जान सके थे? देखो मैं इतना सा बता दूं, मैं एक बाइबल टीचर हूँ, टीचर से बढ़कर, तो थोड़े सवाल तो करूंगा, तो आई विल हैव टू बेयर। कोई सोच के बता सकता है फिर क्यों बोला परमेश्वर ने वहां पे कि सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद? सत्य है उसको जानने। बहुत बढ़िया, क्योंकि आगे जाकर यीशु मसीह ने बोला जब पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुम्हें आजाद करेगा। अर्थात ये पुत्र क्या लाया था? जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, Are you putting up some verses? Helping out? Oh, बहुत प्यार। यूहन्ना 1:12 खोलिए। अगर आप आज तैयार हैं तो जरूर इन वचनों को लिख ले, बहुत आशीषित होंगे। और ये मत सोचना अंकल इतने आराम से बोल रहे हैं, मैं 1998 तक प्रभु को नहीं जानता था। मैंने 1998 तक बाइबल ही नहीं पढ़ी, ईसाई परिवार से था, मैं नहीं पढ़ी। और मेरी यह हालत थी कि घर में जब मीटिंग होती थी तो मेरा बेटा अमन जो बैठा हुआ है, ये संडे स्कूल गया हुआ था, तो इसके पास बैठना पड़ता था मेरे को, मेरे से बाइबल नहीं खुलती। पर प्रभु का धन्यवाद है, जब इस यीशु को पाया, इस सत्य को जाना और इस सत्य को ग्रहण करा, आज इतना काबिल बनाया है कि इस अनुग्रह के संदेश को बड़े आराम से बता पाता। जी 1:12 14 पे आ जाए। यहां लिख रखा है, आदि शब्द ने देह को धारण कर हमारे बीच आया। अर्थात यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो हमारे बीच में आया। तो इसके बारे में जब यूहन्ना में हम पढ़ते तो वहां लिखा था मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। इसी विषयों में है, मूसा के द्वारा। छोड़िए सुनते जाइए, घबराइए मत। जहां बोलूंगा जब निकलवाना, परेशान हो।
तो यूहन्ना 1 में लिखा था मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। व्यवस्था कैसे दी गई थी? मूसा के द्वारा परमेश्वर स्वयं ने 10 नियमों को पत्थरों की पट्टियों पे लिख के उंगलियों से उसके द्वारा दी थी। पर आगे उसने लिख रखा है मगर अनुग्रह यीशु के द्वारा हमारे बीच में आया, अर्थात अनुग्रह दी नहीं गई, स्वयं अनुग्रह प्रकट हुआ। ये फर्क है व्यवस्था में और अनुग्रह। व्यवस्था तो खाली दी गई, अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट हुआ। इसको जब तीतुस 2:11 में पढ़ते हैं तो वहां लिख रखा है कि अनुग्रह हम सबके बीच में प्रकट हो चुका है, सबके बीच में। अर्थात ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं निकाली पास्टर साहब को मिला, अमन को मिला या मेरे को मिला। सबके लिए ये अनुग्रह प्रकट हो चुका है। वो बहुत पहले, आज नहीं, बहुत पहले, 2000 साल से पहले वो प्रकट हो चुका है। तो फर्क क्या था कि ये जो है वो अनुग्रह, वो है असली सत्य। और यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि वह पूर्ण रूप से अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था। तो व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, मैं बता दूं। आप ये मत सोच लेना कि व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं। व्यवस्था निस्संदेह परमेश्वर, यहां तक जब रोमियो 7 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है व्यवस्था आत्मिक है, पवित्र है, मगर व्यवस्था में अनुग्रह नहीं है। पता आपको ये सत्य है। व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह नहीं मिल सकता, बल्कि व्यवस्था के द्वारा तो श्राप आ जाता है। पढ़ के देखना चाहते तो पढ़ें, गलतियों 3:10। कोई बाइबल पढ़ सकता है मेरे साथ? पढ़े कोई, जो भी अच्छा पढ़ता है, आवाज बुलंद हो, और चाहो तो कोई माइक देना चाहे तो उनको दे दें। पढ़ें गलतियों 3:10। इसलिए जितने लोग, क्या लिख रखा है? जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। प्रॉब्लम क्या थी? जो लोग व्यवस्था को पकड़ के चलना चाहते हैं और व्यवस्था से चलना चाहते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो लोग श्रापित हो जाते हैं। तो आपको घबराहट होगी, फिर व्यवस्था क्यों होगी? व्यवस्था को मैंने आपको शुरू में ही बताया, व्यवस्था परमेश्वर स्वयं ने दी थी। और व्यवस्था के साथ क्या है कि वो इतनी कठोर और मजबूत है कि वो बेंड नहीं हो सकती हुई। व्यवस्था से अगर आपको आशीष लेना है तो 100% उसका पालना करनी पड़ेगी। इसी के आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण करने में स्थिर नहीं, वह शापित है। क्यों शापित होता है? क्योंकि व्यवस्था अगर किसी को लेकर चलना है तो उसको 100% उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाओगे? और इस संसार पे अगर कोई व्यक्ति आया और चला, वो खाली यीशु मसीह था जिसने इस व्यवस्था को पूरा किया। आमीन। ना तो उससे पहले किसी ने इसको पूरा किया, ना उसके बाद भी आज भी कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यवस्था बहुत कठोर है, बहुत हल्का लिया जाता है। और विशेषकर धर्म में चलने वाले लोगों ने तो व्यवस्था को बहुत हल्का कर दिया। वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, अगर जैसे उदाहरण के तौर पे 10 व्यवस्था है तो 9 को कर लेंगे तो हमको 90% मिल जाएगा, ऐसा नहीं लिख रखा है। याकूब में लिख रखा है 2:9 या 10 में पढ़ के, 10 में पढ़े, 2:10, याकूब 2:10, दोनों में से याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई हाँ, सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। वो सब बातों में दोषी ठहरा है। इसके लिए हम जब तक सही ज्ञान नहीं जानते, सही सत्य नहीं जानेंगे, इसी के लिए परमेश्वर ने बोला जब सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा। हम लोग सोचते हैं खाली व्यवस्था को निसंदेह परमेश्वर ने दी है, उसका पालन करने लग जाए कुछ हद तक तो शायद हम लोग सही कर लें। नहीं है, कर ही नहीं सकते हम में से। इसके लिए अनुग्रह को आना पड़ा। आई बात समझ? आप सोचते होंगे अच्छा फिर पुराने नियम में तो व्यवस्थाओं के विषय में करते थे, तो जैसे व्यवस्था विवरण 20 में जहां पे 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे, तो वो 10 कमांडमेंट्स को कोई पूरा नहीं कर पाया। मगर आशीष कैसे मिलती थी? पढ़ते हैं 20 का 29 पढ़े वर्ष को।
व्यवस्था विवरण 20 जिसमें 10 कमांडमेंट्स दे रखे हैं 25 है देखो एक्सोडस निर्गमन में जिसमें 10 कमांडमेंट्स पूरे दिए हुए एक्सोडस को 20 चैप्टर पूरे और इसका 25 का है और 10 कमांडमेंट्स में नहीं बता रहा हूँ आप पढ़ लेना बस ये 25 पे और यदि तुम मेरे लिए हाँ पत्थरों की वेदी बनाओ हाँ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना जी क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे जी आगे नेक्स्ट वर्स पढ़ लो और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना कभी कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। अगला वर्स 21 का पहला नहीं 20 का 25 पढ़ दे और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना। एक मिनट पूरा बाइबल खोल दो पूरी वर्सेस में नीचे लाओ ऊपर चलो हम जो वर्ष वहां पे लिखा हुआ है कि तुम वेदी बनाना और उस पे होम बलि और बलि को चढ़ाओगे तो उस जगह आकर मैं तुम्हें आशीष दूं। व्यवस्था को पूरा करने तो किसी का संभव नहीं था मगर आशीष कैसे मिल रही थी बलि से मिल रही थी 24 पढ़ दे बेटा जोर से मेरे लिए हाँ मिट्टी की एक वेदी बनाना जी और अपनी भेड़ बकरियों बिल्कुल और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। तो पुराने नियम में भी आशीष देने का कारण व्यवस्था को पूरा करना नहीं था कर ही नहीं सकता था पर क्या कारण था बलि से हो सकता था और वो चीज पूरा हुआ क्योंकि हम आज नए नियम में आकर यीशु मसीह के द्वारा आज हम क्यों आशीषित होते यीशु मसीह की बलि के कारण। पर अगर हम कभी भी कुछ भी ये सोच के कि हम ये कर लेते हैं इसके कारण आशीषित हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं एक बार प्रभु से पूछने लगा बाइबल में से कि प्रभु लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं कहीं आपके आता है दिल में प्रभु उद्धार क्यों नहीं पाते बाइबल में बताया ना सुसमाचार का प्रचार करो ताकि वो उद्धार पाए। कभी आपने सोचा कि उद्धार क्यों नहीं हो सकता है कई लोगों का विषय जाना कभी इस चीज सीधा दिमाग में आता है पाप करने है? ऐसा लगता है कि ये लोग पाप कर रहे हैं इसके लिए उद्धार नहीं। एक्चुअली पाप करने के कारण उद्धार नहीं पापी तो बहुत जल्दी उद्धार पा लेता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई मुझे बचा नहीं सकता। पर बाइबल में जब पढ़ते पढ़े रोमियो 10:3 पढ़ के देखते हैं। आपको आज ऐसी चीजें बताना चाहता हूं मैं आप ताकि आप सेविकाई में रोजमर्रा जीवन सबको हमको बताया गया कि हमको सुसमाचार बताना प्रभु मिलाना क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर यहाँ पौलुस लिखता है क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके अपने पापों को नहीं अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यह है कारण उद्धार नहीं पाने का। यह है मुख्य कारण। पाप करना नहीं है असली कारण है आपके बहुत अच्छे काम जो आप स्वयं की धार्मिकता से करते हैं उसके कारण आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आते। इसके लिए लोग उद्धार नहीं पाते। और स्वयं की धार्मिकता कैसे उपज होती है आपको पता है किससे
पढ़ते हैं इसको भी, फिलिपियों 3:9 पढ़ते हैं। फिलिपियों 3:9 आनंद आ रहा है सुनने में, समझ रहे हैं जी? पढ़े। और उसमें पाया जाऊं, अब पौलुस बोल रहा है मैं उसमें पाया जाऊं, अर्थात यीशु मसीह में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, न कि अर्थात मैं इसमें नहीं पाऊं जाऊं कि मैं अपनी धार्मिकता के साथ, ना कि उस अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। अब आपको पता है बाइबल की व्यवस्था भी धार्मिकता देती है, मगर वो क्या करती है? स्वयं की धार्मिकता हो जाती है। निसंदेह यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर इस धार्मिकता से ही धर्मी रहा, परंतु हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं व्यवस्था को तोड़ते हैं, और जब भी कोशिश करते हैं स्वयं की धार्मिकता से, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता नहीं ले सकते हैं। और इसी को आगे बोलता है, पढ़ें इसमें आगे, वरन अब दूसरी चीज बता रहा है पौलुस, वरन परंतु, हाँ, उस धार्मिकता के साथ, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये दान के रूप में मिलती है, कमा नहीं सकते इस धार्मिकता। हम क्या है, अपनी धार्मिकता में चल के परमेश्वर से कमाना चाहते हैं, यहां तक कि उद्धार भी हम अपने धर्म के कामों को करके करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए लोग उद्धार नहीं पाते। मैं रियली में इस चीज को जब मैंने पढ़ा और पौलुस ने जैसे बताया, तब समझ में आया कि क्यों हम कलीसियाओं में कई बार देखते लोग उद्धार नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाकर व्यवस्था से जो धार्मिकता आ रही है उसमें अटक जाते हैं, जबकि हमको अनुग्रह से चलना है। और जब हम अनुग्रह में रहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं हो पाती। पढ़ते हैं रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन। अब समझ में आता है कि ये अनुग्रह के अधीन रहने पे ही हम पाप की प्रभुता से बच सकते हैं। अन्यथा आप व्यवस्था में चलो, बाइबल की व्यवस्था है वो भी बता, और मैंने आपको बताया ना, उस व्यवस्था से धार्मिकता नहीं आती जो परमेश्वर चाहता है, अर्थात पवित्रता, सब कुछ चीज वो किससे आ रही है? केवल और केवल ये अनुग्रह से, जिसको पौलुस ने इफिसियों 2:8 में बताया। क्या लिखा है वहां पे? 2:8 में लिखा है वहां पे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार ही समझते हैं आप शब्द का, मैंने इसके साथ अब और कुछ चीज नहीं जोड़ सकते आप। ओनली अनुग्रह और विश्वास से तुम्हारा उद्धार होता है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और दान है, अर्थात हम कमा नहीं सकते उसको आगे जाकर और स्पष्ट कर दिया। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए जी रुक जाए। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट करा पौलुस ने कि जो अनुग्रह जब आपको लेना है तो आपको केवल अनुग्रह लेना है, उस अनुग्रह के साथ कुछ चीज नहीं जोड़ सकते। इसका ये मैंने आपकी शुरुआत में बोल दिया, मैं व्यवस्था के विरोध में नहीं हूं, मगर व्यवस्था को जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं धार्मिकता पाने के लिए, वहां गलती करते हैं। व्यवस्था का एक निसंदेह, उसके ऊपर मैं आज ज्यादा जाऊंगा नहीं, व्यवस्था का एक कारण था जो दिया गया था। व्यवस्था का सब मुख्य कारण था कि पाप का बोध हो सके। पाप इतना समा गया था लोगों के अंदर पुराने नियम में कि व्यवस्था जब लेकर आया गया तब पता पड़ा लोगों को कि हम लोग कितने पापी। इट इज लाइक कैंसर को आपने अगर देखा हो, कैंसर जब पड़ा रहता है ना गवर्नमेंट पोर्शन में, पता ही नहीं पड़ता, लगा रहेगा गांड रहेगा, और जैसी चीरा लगाओ ऐसा फैलता है। ऐसे ही व्यवस्था को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा हमारे पापों को बोझ कराने। जैसी व्यवस्था आई तब लोगों को पता पड़ा कि हम कितने पापी हैं। ये है व्यवस्था दी गई है, कुछ कारण है उसको देने।
मगर उससे उद्धार नहीं पा सकते। उसके कारण हम यीशु मसीह के पास आ सकते। जैसे गलतियों में जब पढ़ोगे आप 3 में तो बहुत अच्छी स्पष्ट करता, व्यवस्था हमारे लिए एक माध्यम बनी ताकि हम यीशु के पास आ सके। और यहां तक छोड़ो, आप जो पुरानी नियम की व्यवस्था थी ना 10वीं, उसको यीशु मसीह ने आकर नए नियम में जब आप मत्ती में पढ़ोगे तो उस व्यवस्था को ऊंचा ऊंचा उठा दिया, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पुराने नियम में तो था कि जब भौतिक रूप से व्यभिचार करते थे तो व्यभिचार, अब बोला कि किसी ने मन में भी सोच लिया तो व्यभिचार। पुराने नियम में जब भौतिक रूप से हत्या करते थे तो हत्या थी, अब बोला कि किसी अपने भाई को गाली भी देते तो हत्या है। पुराने नियम में दुश्मनों से प्यार करा जा सकता था, नए नियम में आकर बोला दुश्मनों को प्रेम करो। प्रेम ही नहीं करो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना ही नहीं करो, उनके लिए आशीष दो। आई बात समझ? क्यों करा इसको ऊंचा? ताकि कोई जो इतने दिनों से लगे हुए थे ना पुराने नियम में कि भाई हम ये करके परमेश्वर के करीब आने की नहीं कर सकते, किसके पास आना पड़ा? घुटने टेक के अनुग्रह को लेना चाहिए। है बात? ये बहुत जरूरी है कि और हमेशा 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 आपको अनुग्रह में ही रहना पड़ेगा। जैसे ही आप अनुग्रह से हट भी सकते, बाइबल बताती, पढ़ते हैं गलतियों 5:1 से पढ़ते हैं, कुछ पढ़ना शुरू करें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। कैसे जुट रहे हैं आप आगे समझाता है। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ हाँ, कि यदि खतना कराओगे। अब ये वो व्यवस्था को उठा रहा है जो सबसे पहले अब्राहम को दी गई थी, खतना करनी। एक तो थी आदम और हव्वा को कि इस ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, वो खाली उन दोनों को दी गई थी। पर अब अब्राहम को जब चुना तो पहली जो व्यवस्था दी गई थी खतना करनी, तो उस चीज को पौलुस उठा रहा है और कह रहा है हाँ, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। बड़ा अजीब चीज लिखा, तुम अगर खतने के पीछे, अगर व्यवस्था के पीछे जाओगे तो तुम्हें मसीह से कोई लाभ ना होगा। आगे क्या लिखा है इसके आगे? फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अब उसने ये भी स्पष्ट कर दिया, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था से आ सकती है धार्मिकता, सब कुछ मिल सकता है, मगर कब? सारी व्यवस्था पूरा कर। अब आप सोचो कि आज से आप सोच लो कि सारी व्यवस्था पूरा कर लेना, पहले तो कर चुके हैं, मैं सब तोड़ सकता। तो इसके लिए व्यवस्था से हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते और ना अनुग्रह में बने रह सकते हैं। आगे क्या लिखा है? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये है प्रॉब्लम जो हम कलीसियाओं में या हमारे विश्वासियों में पाते हैं। हम शुरुआत तो करते हैं व्यवस्था अनुग्रह से, और कहीं ना कहीं धीरे से जाकर क्या चल जाते हैं? व्यवस्था में चल जाते हैं। और फिर जब है व्यवस्था में जाते हैं आपको यही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अनुग्रह से आप अब गिर गए हो, और अनुग्रह जब तक नहीं है आप चल भी नहीं सकते। आमीन? समझ में आ रही बात? अब आती बात जो एकदम से एक्सट्रीम में जाते हैं लोग कलीसिया। अच्छा, तो अब अनुग्रह हो गया तो हमको कुछ नहीं करना है व्यवस्था में। ये सीधा जंप करते कूदते हैं, है ना? ये अब सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ अनुग्रह से होगा, बैठ जाओ आराम से। आपको अब मैं दिखाने वाला हूं वचन कि अनुग्रह जब भी प्रकट हो रहा है बाइबल में, तो उसके बाद क्या होता है। वापिस खोल दें इफिसियों 2:8 से। लग रहा अच्छा? सिखाऊं और या खाना खाने की जल्दी है? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? ओ, फिर तो आज गई रात तक। नहीं घबराइए, नहीं, इतना नंबर नहीं ले जाऊंगा। पौलुस तो सुबह 2 बजे तक सिखाता था, मैं कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे तक भी सिखा सकता हूँ। नहीं, आज आपको बहुत ऐसे अहम बातों को सिखाना चाहता हूँ ताकि आप एक कलीसिया में दृढ़ होकर विश्वास में अनुग्रह में चलने वाले। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है जी। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब ध्यान समझिए, आपका उद्धार केवल और केवल विश्वास और
अनुग्रह से हो सकता है, उसमें कोई काम नहीं जोड़ा जा सकता आपके धार्मिक काम। आगे बात समझ में? अब क्या लिखा है 10 में? आगे पढ़ते हो। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। अब बोल रहा है, अब उद्धार पा लिया, अब विश्वास में आ गए, हमें नया जन्म हो गया, अब हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में, अर्थात वो क्या है? नया जन्म है। जो 2 Corinthians 5:17 में है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया, आपका नया जन्म हो गया। अब क्या लिख रखा है? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए आपने नहीं कर रखा है, वो परमेश्वर ने कर रखा है। आज मैं जो ये चल रहा हूं, ये पहले से परमेश्वर ने मिले नियोजित कर, पापों को करने के लिए नहीं कर रखा है। हमारे क्या है, अक्सर जो देखते हैं विश्वासी में, अनुग्रह से तो हो गया हमारा उद्धार, आज हम हेवन जा रहे हैं और चल क्या रहे हैं? चल क्या रहे हैं? उसी में चल रहे हैं। यहां समझने की बात है, अनुग्रह उद्धार के लिए केवल अनुग्रह और विश्वास, परंतु जब हमारा अनुग्रह मिल गया है तो क्या हुआ? कर्म। एक जगह और से देखते हैं, तीतुस 2:11 से पढ़ते हैं, 14 तक पढ़ेंगे। तीतुस 2:11 से 14। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह जी प्रकट है, हाँ, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आगे और हमें चिताता है। अब क्या करता है? अनुग्रह आ गया तो फिर सोते रहेंगे? नहीं, बिगड़ का चिताता, सिखाता है क्या? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आने वाले युग में, हेवन में जाकर नहीं, इस बुरे युग में भक्ति से अभिलाषाओं को छोड़कर मन फिराकर चलने वाले, यही तो हमारी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा आपको इस पृथ्वी पे उद्धार का सबसे पहला मकसद यही है कि हम क्या करने वाले हो जाएं? ये चीजों को करने वाले। फिर आगे क्या लिखा है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। सही उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खाली इसके लिए इंतजार कर रहा है, नहीं तो बाकी तो मस्त है, संसार में चल रहा है, सब कुछ, क्या फर्क पड़ता है? पुलिस ने ये लिखा, फलाना नहीं, ऐसी मानते हैं। आदित मैंने अभी भी देख रहा हूं, मैं बोलते हैं मसीह हैं, पर चल ऐसी रहे, किसको पता कहाँ जाएंगे क्या? मगर जिसको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो उस आशा के लिए बैठा है। आगे, जिसने अपने आप को, अब ये वो सुसमाचार का एक संक्षिप्त है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए दे दिया, उसके लिए नहीं दिया उसने अपने आप को, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए दे दिया, इस जगत के लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म क्या 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 कुछ प्रकार के, ऐसा लिखा है बेटा, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर और शुद्ध करके अपने लिए, किसके लिए? आप अपने लिए जीने वाले होंगे? नहीं, उसके लिए, अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले, जो बुरे बुरे काम कर क्या लिखा बेटा? जज पढ़ना, हिंदी में बहुत अच्छा लगता है। कामों में सरगम हो, भले भले कामों में सरगर्म हो। हिंदी का शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ इंग्लिश में इतना पावरफुल नहीं है। सरगर्म हो जाओगे। पास साहब ने तो खाली मैं कुछ और काम के लिए बात करी थी, और इन्होंने सीधा मेरे को बोल दिया कि आपको वचन शेयर करना। मैंने 2 सेकंड भी नहीं लगाए होंगे सोच के कि नहीं, पता नहीं, तैयार करूंगा। सरगर्म हूं इस वचन को बताने। मेरे को तो आप रात को 2 बजे भी उठा के खड़ा कर दो ना, पूरा वचन बताने के लिए तैयार, क्योंकि ये ऐसा सामर्थ्य उद्धार है। लोगों ने क्या समझ रखा है? 7 दिन होता है सप्ताह में, 6 दिन तो मरे कुटे ऐसे चलते रहो, 7वें दिन आगा हाँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और फिर मंडे से वापस हुई। मैंने जब इस उद्धार को पाया तब मेरे को समझ में आया 24/7 यू आर पावरफुल, शायद सामर्थ्य।
किसकी सामर्थ्य है आपके अंदर? उस यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ्य आपको दे रहा है परमेश्वर। इफ्सियों में पढ़ोगे आप, इफ्सियों को कभी आप अध्ययन करना, इफ्सियों में जो लिखा है वो अमूमन जो विश्वासी चर्चों को छोड़ा, जो आम चर्चों में जो सिखाते हैं उसका बिल्कुल उल्टा सिखाते हैं कि आप तो मरे पिटे हो, मेरे पाप में चलते रहोगे और किसी दिन हो सका परमेश्वर का अनुग्रह होगा और शायद ऊपर जाकर राज करेंगे। नहीं, आपको राजाओं का राजा यहाँ बनना है। वहां जाकर तो राजा है और वहां तो राज करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे भी हमको 24/7 पावरफुल क्रिश्चियन परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलना, वो सामर्थ है अनुग्रह की आत्मा। पढ़ते हैं इब्रानियों 10:29, 10:29। तो सोच लो हाँ कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा। यहाँ ध्यान से पढ़े, इसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह कोई सोच या समझ नहीं है, समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। इट इज अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का असीम प्रेम आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है। मनुष्य भी बढ़कर है अनुग्रह। अनुग्रह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है, यीशु की आत्मा है जो आपके अंदर आ रही है। अगर अनुग्रह के इस रूप से नहीं जाना है आप, तो आप यू आर मिसिंग समथिंग। खाली दिमाग से सोच के बैठे हैं, हाँ यीशु मसीह हमको प्रेम करता है, हमारे पाप माफ कर दिए, और हम शायद मरने के बाद, वो भी शायद नहीं रहते हैं उस टाइम, क्योंकि अनंत जीवन मरने के बाद नहीं, जीते जी है अनंत जीवन। अगर आप जीते जी जीवित नहीं हुए तो निस्संदेह हमेशा के लिए मरोगे भी नहीं, ये भी बता दूंगा। क्योंकि अनंत जीवन सब हमेशा जीने वाले तो दोनों ही है, पापी भी और विश्वासी। पापी भी और विश्वासी दोनों जीने वाले हैं। अनंत जीवन कोई इस तरह की, उसमें निस्संदेह आप जाओगे। अनंत जीवन जिसने पा लिया तो निस्संदेह परमेश्वर के पास जाओगे। मगर अनंत जीवन का समझ ही नहीं है लोगों को आज। जब तक कि हम इसको बाइबल से नहीं देखें, समझ में भी नहीं आएगा। पढ़ते हैं यूहन्ना 17:1-3। 17:1-3। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है जी, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो देने वाला कौन है अनंत जीवन? यीशु मसीह। आगे, और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है। डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, शिक्षा अपन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऐसी पढ़ते ना कि ये है। तो अनंत जीवन ये है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, हाँ, जाने। अर्थात रिश्ता होना ही अनंत जीवन है। और जब तक आपने परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में नहीं ग्रहण करा, यीशु को ग्रहण नहीं करा, ये रिश्ता हो नहीं सकता। ये कोई कर्मों पे आधारित नहीं है। ये केवल और केवल जब सुसमाचार पे विश्वास करते कि यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब जाकर ये हमारे मिलता है। और जब इसका अंगीकार करते, जैसे रोमियो 10 में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वो मृतकों में से जी उठा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये वही शब्द है जो कि उत्पत्ति में जब 16:2 में लिखा था कि तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा। वहां हुई थी आत्मिक मौत, और जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तब होती है हमारी आत्मिक शुरुआत जीवन की। और बिना आत्मा के हम आत्मिक हो ही नहीं सकते। पौलुस ने इसको स्पष्ट बताया। रोमियो 8:9 पढ़े। हम ये सोच लेते हैं आत्मिक क्या है कि बाइबल बगल में दबा ली,
या कोई चीज दो चार वचन बोल दिए, फलाना बोल दिए तो हम आत्मिक नहीं। आत्मिक का डेफिनेशन बड़ा स्पष्ट लिख रखा है यहाँ पे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा मैंने सब में है नहीं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। तब आत्मिक होते हैं। आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हाँ, तो वह उसका जन नहीं है। बड़ा स्पष्ट। इसको बेटा कोई इंग्लिश की वर्ष पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें थोड़ा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। रोमन्स 8:9 इंग्लिश। You, however, are controlled and not by the sinful nature, but by the Spirit. Is it King James? But you are not in the flesh, But you are not in the flesh, but in the spirit. but in the spirit. This is S capital, I believe. नहीं, ये है पवित्र आत्मा के लिए लिखा है। If indeed the Spirit of God dwells in Now he says, if indeed Spirit of God, अर्थात परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसावट करती है। फिर आगे क्या लिखा है? Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, Now if one does not have the Spirit, लोग बात बोलते त्रिएकता बताया नहीं गया है। यहाँ पे पूरा त्रिएकता यही समझाया गया है कि जब ये परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर आकर वास करता है, तब आप आत्मिक होते हो, अन्यथा शरीर में। शरीर से आप बहुत चीजें कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। और मैं बताऊं, सारे स्वयं की धार्मिकता के काम कर सकते हो। बाइबल बताती है, जब यशायाह 64:6 बोलते हैं, हम तो एक अशुद्ध मनुष्य की तरह, पात्र की तरह हैं, और हमारे सब के सब धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले जूतों के समान। ये मत सोच लेना कि आप अगर थोड़े कुछ अच्छे एक दो काम कर रहे तो आप धर्मी हो गए, नहीं। जब तक हमने यीशु की आत्मा को नहीं पाया है, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज नॉट इन अस, वी आर नॉट स्पिरिट। और उद्धार यही है। उद्धार का बहुत क्लियरली डिफाइंड है 1 कोरिन्थियंस 6:17 में, 1 कोरिन्थियंस 6:17 में। जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसे उद्धार हो। ये नहीं है कि खाली एक चीज हमने बाइबल, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, लोग बात खाली यीशु मसीह को इसके लिए ग्रहण कर रहे हैं कि LIC मिल जाए, लाइफ मैंने आगे जाकर मिल जाए, तो LIC ले लो, उसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। यीशु को ग्रहण करना इसके लिए नहीं है कि खाली हेवन चला जाना है। यीशु को ग्रहण करना इसके लिए जरूर कि रोजमर्रा आप आत्मा के साथ चलने वाले। तभी पौलुस ने बोला रोमियो 10:14 में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियों के। जब तक ये बदलाव नहीं आया, और आपको मैं बता दूं, अन्यथा आप ये नहीं समझ पाए हो, उस उद्धार को, इस आत्मा को नहीं पाए हैं, तो आप एक धर्म में चल रहे, धर्म में चल रहे। तो ईसाई धर्म में मैं भी चला हूं, बहुत साल तक चला उसी। तो मैं मानता था मैं बहुत अच्छे से काम करूं, बहुत अच्छा भी था, ये भी बता दूं, संसार की दृष्टि से मैं बहुत अच्छा था बिना यीशु मसीह के। और अच्छा, प्रभु का एक जन आया, उसने बोला, बेटा तू बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ तेरे जीवन को जानता हूँ, मगर तू क्या यीशु मसीह जैसा है? लटक गया मुंह। क्योंकि जब तक यीशु की आत्मा नहीं पाओगे आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो, तब जाकर परमेश्वर के चलाए चल सकते हो। वैसे तो मैं जीवन में देखूं तो बहुत कुछ अचीव कर चुका था। मैं ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन चुका था 1984। और मैं रिटायर हुआ हूँ आपके यहाँ के राजस्थान के मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ हेड ऑफ फॉरेस्ट, सेम एज चीफ सेक्रेटरी। मगर जब 1998 तक, जब तक प्रभु को नहीं पाया, मैं IFS होते हुए बिल्कुल बदतर जीवन थी। तीसरे सप्ताह मेरे पास पैसे नहीं होते थे कैसे घर को चलाऊं। और वाइफ को जब मैं बोलता हूँ क्या करती हो, तो कहती मैं तो बनाती हूँ, तुम खाते हो जवाब नहीं होता था मेरे पास। सारा हिसाब लिखता था मैं कंप्यूटर पे। उस जमाने में सब मैं बताऊँ, 3.5 रुपए की ब्रेड आती तो वो भी लिखता था, जब भी ब्रेड लाता था सारा हिसाब मेंटेन करता था। मैं हालत यही थी, क्योंकि बाइबल में आपका कुछ नहीं, इसमें लिखा था कि आप ऐसे थैले में पैसा लेकर आओगे जिसमें छेद है, पता ही नहीं पड़ेगा, आप श्रापित हो। यीशु मसीह नहीं है, यीशु ने जब तक आपका श्राप नहीं आता है, हम सब श्रापित लोग हैं, चाहे जितना ही अच्छा काम कर ले कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, IFS की नौकरी सबसे अच्छी, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट जॉब में होते हुए भी मैं
दुखी रहता था। और वो दिन है जब प्रभु में आया, मैंने सारा हिसाब लिखना बंद कर दिया और लास्ट डे भी जाकर 5 स्टार में खा सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर जब आपको उठाता है, और मैं आपको सही बताऊंगा सब चीज, मैं दही की सोचता था 10 रुपए डाल देता था चेक में, सोचता था मैं दही की देती। आज पता नहीं मैं कितना प्रतिशत देता हूँ, पर मेरे पास कभी कमी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ परमेश्वर कि जो बोगे तो उससे ज्यादा आपको थपथपाकर मिलेगा। तो अपने दिमाग से बाइबल को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं। जब तक पवित्र आत्मा से नहीं चलाए चलोगे तो इस बाइबल को ही लेकर लोग नाश हो जाते हैं। और इसके लिए मैं बहुत सही ढंग से जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार में ये चीज देख चुका हूँ। मेरे परिवारों में कई पास्टर भी रहे, मैं तब भी प्रभु को नहीं जाना हूँ। बाइबल सब कोट कर देंगे लेफ्ट टू राइट सब, तब भी नहीं करते, प्रभु को नहीं जानते। तो जीवन जब देखा तो कुछ और है। और यीशु मसीह में तुम कैसे जान पाओगे? तुम्हारे फलों से जाने जाओ। अब आपको पता है परमेश्वर कैसे फल चाहता है आपके अंदर? सोच के बता सकता है? वास्तव में परमेश्वर कौन से फल एक्सेप्ट करता है आपके? पढ़ के देखते हैं। फिलिपियों 2:11 पढ़ना चाहिए। 2:11 कि जो स्वर्ग में और नहीं, पृथ्वी पर 2:11 नहीं, 1:11 पढ़ना। फिलिपियों 1:11 और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा आपके द्वारा नहीं चाहिए उसको फल। ये मत सोच लेना कि आप फल ला सकते। परमेश्वर के लिए आप फल नहीं लाते। जब आप यीशु मसीह का उद्धार पाते हो, आत्मा चाहते हो, उसकी धार्मिकता पाते हो, तब एक फल उत्पन्न होता है अंदर से। हाँ, वापस रिपीट कर दो। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। क्या लिखा कर? कम होते जाओ, घटते जाओ। मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूं अपने जीवन में, मैं हर बार जब खड़ा होकर प्रीच करता हूँ फल और ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं आज यीशु मसीह की धार्मिकता पाया हुआ। और यीशु मसीह की धार्मिकता में जब चलोगे तब जाकर एक आप मैच्योर क्रिश्चियन बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। और वो खाली दान ही है, उसको हमेशा दान के रूप में ही ग्रहण करना है। पर जब आप यीशु मसीह में होंगे तो आपके अंदर एक फल लगा हुआ होगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहेगा तो उसमें एक फल होंगे और वो टिके रहेंगे। मैं आपको जैसे बता रहा था, मैं जब प्रभु में आया 1998 में, तो मेरे पास with all due regards to my pastors and all, सब आ गए, ब्रदर नौकरी छोड़ो, प्रभु बुला रहा है आपको, बाइबल कॉलेज जाओ। फॉर्म लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइबल कॉलेज गलत, क्योंकि आज जो मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ पूरी टीचिंग की वो एज गुड एज बाइबल कॉलेज, मगर बिना आत्मा के कोई फायदा नहीं था। और मेरी हिम्मत नहीं थी उस टाइम छोड़ने की, ऑल इंडिया सर्विस को छोड़ के इसमें चले जाऊँ। एक बहुत अच्छा व्यक्ति सैमुअल साहब को आप जानते हो, उन्होंने बोला ब्रदर तुम्हारी नौकरी जानी होगी ना, तो ये पत्ता जब झड़ता है ना क्या ऑटम में, वैसे चले जाएगी। इन लोगों के कहने में मत छोड़ना क्योंकि आपको आत्मा से सुनना है, परमेश्वर से सुनना है। भाई मैं बताता हूँ, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेगी। मैं उस वचन पे भी कई बार दिमाग खराब कर लिया, तो कई बार शुरू में आते थे, हर कोई आकर बोल दे मैंने प्रभु से सुना, मैं भी तो विश्वासी हूँ, मेरे को क्यों नहीं सुनाई देता। तो एक दिन मैं बैठ गया उस वचन को लेकर, योना में शायद 10:27 होना चाहिए या 29 होगा शायद, कोई लोग पढ़ के देखते हैं, आसपास ही है। योना 10:27 है। मेरी भेड़ें, हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती है। ऐसा कहीं लिखा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनना सीखती है, ऐसा नहीं लिखा। अगर आप परमेश्वर की उद्धार पाए हुए बेटे हो तो आप निस्संदेह सुनोगे, क्योंकि जब आदम की वाटिका में भी आदम और हव्वा सुनते थे। तो सही उद्धार ही जब है जब आपका आत्मा में आत्मा मिलना और आत्मा में सुनना और चलना, उसे बोलता है आत्मा में चलना। तो इसके लिए
ये चीज सबसे पहला रेस्टोरेशन यही होता है उद्धार से, कि मनुष्य का परमेश्वर की आत्मा से मिलन होने से सबसे पहले आप आवाज सुनते हो। और फिर आगे लिखा क्या लिखा है? मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे। हर कोई नहीं चलता यीशु के पीछे। यीशु के पीछे वही चल सकता है ब्रदर जो उद्धार पाया हुआ है, उसकी सुनता हो। आगे क्या लिखा है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, वे कभी नष्ट न होंगी। क्या लिख रखा है? अभी आजकल ऐसे सब सिखा देते, नहीं थोड़ी देर के लिए मिलता है फिर नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ। वो मेरी बात सुनते हैं और वे नष्ट ना होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इसके लिए नहीं कि मैं आज में बहुत बाइबल पढ़ा देता हूं। मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं वचन पे विश्वास करता हूं, मैं वचन को बोलता हूं। आगे। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन आमीन। अगर आपने इस उद्धार को पा लिया है, फलों से तो लदे ही रहोगे, आपको कोई छीन नहीं सकता, छीन नहीं सकता यीशु मसीह के हाथ से। ये परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है जो संसार में दिखते हैं लोग बाग, जो आपके नेता लोग, फला लोग, हाँ मेरे साथ आ जाना, मेरे पार्टी में आ जाना, छोड़ पता पार्टी भी डूब गई, नेताजी भी चले गए। पर ये हमारा यीशु मसीह है, हमेशा हमेशा का पिता है, ये हमेशा हमेशा का राजा है, और ये अनुग्रह से चलाता है, और ये उसकी धार्मिकता देता है, तब हम जयवंत होकर चलने वाले होते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं समाप्त करूँ, और मौका मिला कभी और आऊंगा जब भी आप मौका देंगे सीखूंगा। और मेरे से आप लोग कोई भी अगर कुछ आपके ऐसे सवालात हों बाइबल के या कुछ सीखना चाहते हैं, आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मैं बेसिकली कलीसिया नहीं चलाता, आई एम ओनली अ टीचर। मैं मेरे से जुड़ते लोग भाई ये सोचते कि अंकल आप कलीसिया चला दो, मेरी वो अनॉइंटिंग ही नहीं है।